કેમ છો મજામાં? भाई लोग आजकल पंजाब सुलग रहेला, जहाँ गैंगस्टर पंजाब की जमी को छल्ली कर रहे ले। यहाँ जेल से ही मर्डर का प्लान बनता है, फिर फेसबुक जैसी सोशल साइट पर होता है कत्ल का कबूलनामा। दिन दहाड़े गोलियां बरसती है और लाशों के ढेर लग जाते हैं। आजकल पंजाब में गैंगस्टरों का हौसला इतना बढ़ चुका है कि ये लोग बड़े से बड़े आदमी को मारने से भी नहीं डरते। रे मामा, आज से 5 साल पहले पंजाब के अमृतसर में एक ऐसा ही हत्याकांड हुएला जिसने सुबह के सियासी गलियारों में हल्ला मचा दिया था। मरने वाला इंसान कोई छोटी मोटी हस्ती न था, उसकी अनहद सुबह की सरकार तक थी। वो खुद सरकार का एक हिस्सा था। कहते हैं कि वह बंदा अपने समाज के लिए रॉबिन हुड था। अक्के अमृतसर में उसकी नेक दिली के चर्चे होते थे। पूरे सूबे में उसका नाम ही काफी था। कहते हैं कि उसके अंतिम संस्कार में हजारों लोग आए थे। तत्कालीन पंजाब सरकार के बड़े बड़े मंत्री उसकी अंतिम यात्रा का हिस्सा बने थे। वीडियो जब इतने बड़े आदमी को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाए तो जाहिर सी बात है पुलिस से लेकर सिस्टम तक के ऊपर सवाल तो उठेंगे। तो भाई लोग आज उसी गुरदीप सिंह पहलवान हत्याकांड की बात करनी है, जिसे पंजाब के कई खतरनाक गैंगस्टरों ने मिलकर अंजाम दिया था। इस हत्याकांड की कहानी सुनकर रूह तक कांप उठेगी। रे बाबा, ये कहानी है पंजाब के अमृतसर के एक रॉबिन हुड बंदे की। नाम था गुरदीप सिंह पहलवान। गुरदीप सिंह कांग्रेस के पार्षद थे। कांग्रेस को अमृतसर में जिताने के वास्ते उन्होंने बहुत काम किया। यही वजह थी कि तत्कालीन सीएम तक उनकी पहुंच थी। वहीं पहलवान लोगों की मदद करने के वास्ते हरदम आगे रहता, जिसकी बदौलत वह चुनाव में भारी वोट के साथ जीता और लोग भी उन्हें इतना ही प्यार करते थे। दुज्जी और गुरदीप सिंह एक पहलवान थे। अपनी रावस बॉडी रखने के वास्ते रोजाना गुलबाग स्थित स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाते और वहां यंग छोकरे लोग को पहलवानी भी सिखाते। यानी गुरदीप सिंह की जिंदगी राजनीति, परिवार, पहलवानी और लोगों के बीच बहुत ही खुशनुमा थी। उनका परिवार भी हर वक्त खुशियों से हरा भरा रहता था। लेकिन दूसरी ओर विधाता और एक कहानी लिख रही थी। इस परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जिसने इस परिवार को तबाह कर दिया। 2 जून 2018 गुरदीप सिंह पहलवान अपने बेटे को लेकर गुलबाग स्थित अखाड़े में प्रैक्टिस करने के वास्ते पहुंचे। प्रैक्टिस करने के बाद गुरदीप सिंह अखाड़े में बने स्नानागार में नहाते हैं। नहाने के बाद वो अपने शूज पहन रहे थे। वो इसी टाइम पे अखाड़े में एंट्री होती है 5 हमलावरों की। हाथों में हथियार लेकर 3 हमलावर अंदर घुसे, 2 वहीं गेट पर खड़े रहे। पहलवान कुछ समझ पाता उससे पहले तीनों शूटर ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ 15 राउंड गोलियां बरसाई। गोलियों की आवाज से अक्खा इलाका दहल उठा। लोगों में भगदड़ मच गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद 5 शूटर रफू चक्कर हो गए। लेकिन यहाँ और एक सीन हुआ था जो वाकई में रुला देने वाला था, क्योंकि पहलवान का मासूम सा लड़का उनकी कार में ही बैठा था। इस नन्ही सी जान ने अपने बापू को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, जो वाकई में दर्दनाक था। बाद में जैसे ही इस हत्याकांड की खबर सूबे में फैलेगी, अक्खे सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन की नाकामी पर लोगों ने कई सवाल उठाए। अक्खे अमृतसर में डर का माहौल था। लोगों के बीच एक सवाल तेजी से पनप रहा था कि इतना बड़ा आदमी शहर में महफूज नहीं है तो आम लोग खाक सुरक्षित होंगे। बाद में गुरदीप सिंह के अंतिम संस्कार में तत्कालीन सरकार के कई बड़े बड़े राजनेता भी आए। हजारों लोगों के बीच पहलवान का अंतिम संस्कार हुआ। इस हत्याकांड के कुछ दिन बाद पंजाब के खूंखार गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली। संगम मल्होत्रा नाम की फेसबुक आईडी पर बकायदा एक पोस्ट में लिखा गया कि गुरदीप पहलवान का मर्डर सुपारी लेकर नहीं बल्कि एक बदला था। आगे लिखा गया कि सभी गुरदीप को नेता बोल रहे थे, परंतु वह एक गैंगस्टर था। 2014 में हमारे भाई संगम मल्होत्रा की मौत हुई थी। तब गुरदीप पहलवान ने इसकी जिम्मेवारी ली थी और कहा था कि संगम को मैंने मरवाया और राजनीतिक पहुंच के कारण इस पर चर्चा नहीं होने दी। जैसे ही यह पोस्ट पाई गई कि पंजाब पुलिस ने जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया को उठाया, उसके बाद गैंगस्टर बॉबी मल्होत्रा और सोनू कंगला को भी उठाया। तब इन गैंगस्टरों ने कबूला कि हाँ, हमने ही गुरदीप पहलवान को मरवाया है। बाद में इस केस की अहम कड़ी को खंगाला तो एक छोकरा हाथ लगा जो इस हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार निकला।
अमृतसर के तत्कालीन डीएसपी जगमोहन जी की टीम ने कार्तिक नाम के एक छोकरे को रेलवे स्टेशन से उठाया। ये वो ही कार्तिक है जो बीते 15 दिनों से उसी अखाड़े में प्रैक्टिस करने जाया करता था जहां गुरदीप सिंह जाता था। कार्तिक ने पहलवान की 15 दिनों तक रैंकी की। वो कब अखाड़े में आता है, कब जाता है, कब किसको मिलता है, कब अकेला रहता है, यह सारी जानकारी जुटाने के बाद 2 जून 2018 को कार्तिक ने उन शूटरों को इन्फॉर्मेशन दी कि पहलवान अखाड़े तक पहुंच चुका है। इस टाइम वो अकेला होएगा, धावा बोल दो। इस वारदात के 15 मिनट पहले वो वहां से कल्टी मार लिया ताकि कोई उस पर शक ना करे। बाद में वो वहां आया। पहलवान को जब अमनदीप अस्पताल ले जाया जा रहा था तब भी वह उसके साथ रहा, यहाँ तक कि पहलवान के परिवार के साथ भी रहा, उन्हें सहानुभूति देता रहा ताकि कोई उस पर शक ना करे। लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस उस पर शक कर रही है तब वह छोकरा फरार हो गया और कुछ दिन बाद पकड़ा गया। बाद में इस केस में अरुण चुरीमार, करण मस्ती और रिंका अंग्रेज का नाम भी सामने आया था कि यही वह तीनों शूटर थे जिन्होंने पहलवान को अखाड़े में शूट किया था। तो भाई लोग, इस केस में टोटल बोले तो 7 से 8 गैंगस्टर और शूटर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। तो ये थी गुरदीप सिंह पहलवान की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।